भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर पूर्व भाजपा के छुटभइया नेता की अभद्र टिप्पणी। भाजपुर में भाजपा के एक पूर्व छुटभइया नेता जिसको भाजपा ने उसकी ओछी हरकतों की वजह से पदमुक्त कर रखा है, उसने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष व नगीनत सांसद चंद्रशेखर आजाद पर अभद्र टिप्पणी की। साथ मुस्लिम समाज पर भी अभद्र टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आज आजाद समाज पार्टी के जिला सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपुर सीओ कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और छुटभइया भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सीओ विभव सैनी ने कहा कि जांच चल रही है, जल्दी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते रहे और कार्यवाही मांग करते रहे। सीओ के समझाने पर 2 दिन का अल्टीमेट देकर धरना समाप्त किया गया। हमने यहाँ पर नमक खाया है। भारत देश जंगी आजादी में हमारा हाथ है। हम वस्त्र यहाँ के हमने पहने, अन्न यहाँ का हमने खाया। बस ये है प्यारा देश हमारा। कक्षा 3 से सुनता चला रहा हूँ और कहता हूँ, बच्चों से पढ़ाता हूँ, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश उनका नहीं है जो नफरत फैला रहे हैं। या त्योहार के मौके पर तुम्हें ये बयान देना चाहिए था कटमुल्ला। अरे हमने क्या कटमुल्ला गिरी देख ली तुमने भाई। हम तुम्हारा इज्जत करते हैं। और भी बीजेपी के नेता हैं, सब मुझे टोनी भाई कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, मैं भी जय श्री राम कहता हूँ। क्या मैं हिंदू हो गया? क्या वो सलाम करने से मुसलमान हो गए? अरे हमारा सबका देश है ये। हमने मिलकर इसे जंग आजादी से आजाद कराया है। हमने समाप्त नहीं किया है। हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन हमको 2 दिन का समय हमसे मांग रहा है। हमारी सहमति नहीं बनी। हमने कहा भी हम 2 दिन का आपको समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि घटना 8 तारीख की है और आज 12 तारीख है। हमारे यहाँ के सहयोगी साथियों ने जो है उनको ज्ञापन और यहाँ तहरीर सौंप चुके हैं, रिसीविंग भी हो गई है, लेकिन प्रशासन समझ में नहीं आ पा रहा है। प्रशासन कह रहा है हम जांच कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी कौन सी जांच हो रही है? आप क्यों मौका दे रहे हैं? इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं कि भाई जो है दोबारा मौका किसी ना किसी को मिले? और दोबारा हमसे 2 दिन का टाइम अगर मांगा जा रहा है, आप बताइए, अगर हम 2 दिन का टाइम अतिरिक्त और अगर दे रहे हैं तो 2 दिन के भीतर में अगर कोई और घटना उस संबंध में हो जाए या आक्रोश बढ़ जाए तो क्या उसको क्या वजह है? क्या वजह है? ये प्रशासन को जवाब देना चाहिए। प्रशासन शासन के दबाव में है। प्रशासन क्या वजह है, क्यों दिया? हमारा देखो भाई, हमारी वजह क्या है। 3 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी। सबसे पहले मीडिया बंधु आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और धरना प्रदर्शन इस बात का है कि परसों पल्ले दिन कोई भीम सिंह खैनी करके है, कोई यहाँ उसके भाजपा का नेता है, उसने जो है हमारे नेता के बारे में, माननीय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सांसद और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ और हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमें कटुआ मुल्ला शब्द बोला है और हमारे भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनके खिलाफ शब्द बोले हैं। वीडियो जारी करी है। उस व्यक्ति पे जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब वो टाइम गया कि कोई कुछ भी कह के चला गया, बिल में घुस गया, अब बिल से बाहर निकाल लेंगे। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। बस क्या अगली रणनीति क्या होगी? मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होगा, आज ही होगा। यही रणनीति हमारी। अगर कोई भी गलत बोल लिया किसी के धर्म के बारे में, किसी के बारे में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती, जाती रहती हैं। ये इसकी मानसिकता ऐसी है, इसकी मानसिकता सही करने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। ये तो बता रहे थे कि चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इस माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा इलाज करने के लिए आ गए भाजपुर में भीम आर्मी वाले। और अब जो है मुकदमा दर्ज होगा, SC ST में होगा और जेल जाओगे जब पता लगेगा किसी के धर्म के बारे में कैसे बोलना। और इसी चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि बेशरम मुसलमान, जो इतना अपशब्द हमें बोला जा रहा है भाजपा नेता के द्वारा, और वो बेशरम मुसलमान जो कांग्रेस BJP में घुसे पड़े हैं, पद ले पड़े हैं, बेशर्मो, अगर थोड़ी बहुत शर्म गैरत रह गई है तुम्हारे अंदर, अगर थोड़ी बहुत शर्म गैरत है तुम्हारे अंदर बेशर्मो, तो तुम्हें कटमुल्ला कहा गया है, तुम्हें मुल्ला कहा गया है। इस पार्टी को छोड़ दो आज ही और अपने घर बैठ जाओ जाके, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो। और कांग्रेस के दल्ले जो मुसलमान कांग्रेस के ठेका लेते हैं और हमारा नाश करे पड़े हैं, वो जहाँ जुल्म होता नहीं बोलते, उनका कोई पृथ्वी नेता नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। रुद्रपुर में नहीं बोला, कहीं और नहीं बोला। मजार शहीद हो गए, मस्जिद शहीद हो गई, मंदिर भी ढाए जा रहे हैं, सब में जुल्म हो रहा है। कोई नेता नहीं बोल रहा है, अपने लिए बोल रहे हैं। 20 एकड़ जमीन, 20 गांवों की 5638 एकड़ जमीन भाजपुर की इस BJP सरकार के राज में तहस नहस होने जा रही है, उसके बारे में नहीं बोलते। हमारा यही कहना है, अगर हमें 9 में से 6 विधायक भी हमारे उधम सिंह नगर में जीते तो हम देखेंगे किसकी मां ने दूध पिलाया है। जो हमारी 5638 एकड़ किसानों की जमीन का अधिकार अगर ना दिलाया हमने तो अपने बाप की औलाद नहीं है, हम उन्हें अधिकार दिलाएंगे। अगर हमारे 9 में से 6 विधायक भी अगर उधम सिंह नगर में जीते तो इनके तो 50-50 विधायक है। अरे हम ये कह रहे हैं, तुम्हें बेशर्मो किसने कहा इस पार्टी में रहो कांग्रेस में, जब तुम्हें कटमुल्ला कह रहे हो, तुम्हारे पर लट बज रही है, तुम्हें मार रहे हैं,
तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं तो कांग्रेस में क्यों हो तुम? अरे कांग्रेस छोड़ दो मुसलमानों, थोड़ी शर्म गैरत करो। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। कम वक्तो इसमें आ जाओ, इसमें ही कुछ हो सकता है। इन ऐसे ऐसे बोलने वालों के मुंह तोड़ जवाब जो है यही पार्टी देगी और कोई नहीं देगी। तुम इस कान सुन लो या इस कान सुन लो। अरे तुम्हारी मस्जिदों पे नहीं जा रही है, तुम्हारी ईदगाह पे, तुम्हारे तुम जाते हो ना ईदगाह पे, कि ईदगाह पे खड़े होता है कि मुबारक। अबे तुम्हारी तो बाजपुर गांव बाजपुर हो गया, या तुम्हारा ये मंडिया कला हो गया, गदरपुर हो गया। यहाँ ये नेता बीजेपी कांग्रेस के तुम्हें बची ना रही है, तो कांग्रेस बीजेपी एक ही है। अभी तुम बीजेपी का जिता लो कांग्रेस में, कांग्रेस का जिता लो बीजेपी में।